आशा करते हैं कि इन लॉकडाउन के दिनों में आपकी पढ़ाई घर पर अच्छी तरह से चल रही होगी और जो आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप्स पर हिंदी परीक्षा हेतु लिंक भेजे जा रहे हैं, आप उन्हें बड़ी दिलचस्प तरीके से हल कर रहे होंगे। पिछले दिनों आपको 8वीं कक्षा का जो पाठ नंबर 3 और 4 है, उनसे संबंधित एक टेस्ट भेजा गया था, जिसके उत्तर आज मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको भेजे के लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपने सबसे पहले अपना नाम टाइप करना है। उसके पश्चात आपने अपने स्कूल का नाम टाइप कर देना है। फिर आपने अपने ज़िले का नाम भर देना है। तत्पश्चात आपको प्रश्न दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, खिडारी शब्द का हिंदी अर्थ होगा। खिडारी शब्द का हिंदी में अर्थ होता है खिलाड़ी। जो खिडारी लिखा हुआ है ये गलत है। खेल आपको पता है, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये खेल होगी और उनको खेलने वालों को खिलाड़ी बोलते हैं। उसके बाद मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र पाठ में से यह प्रश्न पूछा गया है, सुरक्षा कर्मचारी का हिंदी अर्थ होगा। सुरक्षा कर्मचारी को हिंदी में सुरक्षा कर्मी बोलते हैं। ऊपर सुरक्षा कर्मी यह गलत है और सुरक्षा कड़ी का तो इससे कोई संबंध ही स्थापित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, स्वचालित प्रवेश द्वार का क्या अर्थ है। जो मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र है, उस पाठ में हमने पढ़ा था कि जो मेट्रो रेल है, जो उसके दरवाजे हैं, वो स्वचालित हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं और अपने आप खुल जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अपने आप खुलने वाला दरवाज़ा। जापंब का सार्थक शब्द है। इसमें जो शब्द हैं वो आगे पीछे दिए गए हैं। अगर हम इनका सही अनुक्रम पता करें, यदि हम इसे सही क्रम में लगाएं, तो इससे जो सार्थक शब्द बनेगा वो है पंजाब। जो अगले शब्द वो इसलिए नहीं सही बन रहे क्योंकि इनमें मात्राओं का अंतर आ रहा है, और अगले में जो 2 बार आया है मगर ऊपर जो 1 बार ही है। उसके बाद है रीजाकान का सार्थक शब्द है। रीजाकान का सार्थक शब्द होगा जानकारी। राजकीय क को बड़ी की मात्रा तो ऊपर लगाई ही नहीं गई, और जो नीचे है कानजारी, इससे कुछ सार्थक शब्द नहीं बनता दिखाई पड़ रहा। तो छठा प्रश्न है, बच्चों के ट्रैक सूट पर क्या छपा था। जो मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र पाठ है, उसमें जो बच्चे खेल में भाग लेने के लिए गए थे, उनके ट्रैक सूट पर पंजाब छपा हुआ था। उससे अगला प्रश्न है, स्टेशन पहुंचकर बच्चे क्या देखकर दंग रह गए। यह भी प्रश्न मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र पाठ में से पूछा गया है। इसमें बच्चे जब मेट्रो रेल के स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां की जो साफ़ सफाई है वो देखकर बच्चे आश्चर्यचकित रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। राखी का त्यौहार किस दिन होता है। जो राखी का त्यौहार है वो पूर्णिमा को मनाया जाता है। अमावस्या तो आपको पता ही है कि कैसे अशुभ मानी जाती है। और जो 15 अगस्त ऑप्शन दिया गया है, 15 अगस्त 1947 को तो हमारा जो भारत है वो आज़ाद हुआ था। 9वां प्रश्न है, तड़ित शब्द का समानार्थी शब्द है। यह शब्द
हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के चौथे पाठ में से, यानी कि चौथी कविता में से राखी का त्योहार में से लिया गया है। राखी का त्योहार कविता में कवित्री अपने भावों को व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का सहारा ले रही है, जिसमें वो कहती है कि जो तड़ित है वो आकाश में फूली नहीं समा रही। जो तड़ित का अर्थ होता है वो होता है बिजली, विद्युत। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। ताड़ना, घूरना, यह शब्द भिन्न अर्थ रखते हैं, और आकाश और नभ ये तो इससे भिन्न है। आकाश और नभ में बिजली होती है, मगर इसके समानार्थक शब्द नहीं है। तो आगे जो 10वां प्रश्न है उसमें एक मुहावरा दिया गया है। ये भी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के चौथे पाठ जो कि कविता है उसमें से लिया गया है। धूनी तापना। धूनी तापना का धूनी तपना मुहावरे का अर्थ है कष्ट सहना। इस कविता में जो कवित्री का भाई है वो जेल खाने गया हुआ है और वहाँ पे कष्ट सह रहा है भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। सुप्रिय विद्यार्थियों, इस पूरी परीक्षा को हल करने के पश्चात आपने सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, और सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपने व्यू स्कोर पर क्लिक कर देना है। उसमें आपको अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिखाई देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 20 में से 20 अंक आए हैं। नीचे आप देखेंगे आपका नाम आएगा, स्कूल का नाम आएगा, जिले का नाम आएगा, और आपके द्वारा हल किए गए प्रश्न आएंगे। जो आपने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, अगर उनके सामने ग्रीन टिक का निशान आ रहा है तो उसका अर्थ है कि आपके जो उत्तर हैं वो सही है। अगर इनके आगे क्रॉस का निशान आ रहा है तो आपके द्वारा जो दिए गए प्रश्न हैं, आपके द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं वो गलत हैं, और आपको यहाँ पर उनके सही उत्तर भी दिखाई देंगे। तो प्रिय छात्रों, आपको जो भी इस प्रकार के ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं, आपने घर पर बैठकर उन्हें हल करना है। हल करके आपने अपना जो स्कोर है वो देख लेना है। उसके बाद प्रश्नों के सही उत्तर देखने हैं, और आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है और उसे अपने अध्यापक गणों को भेज देना है। तो बच्चों, मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली परीक्षा में। धन्यवाद।